ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको मेनोपॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको रजो निवृत्ति कहते हैं। महिलाओं का प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम नहीं है तो एक यूँ कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 45 से 50 वर्ष की आयु में नारी शरीर की माहवारी स्वाभाविक रूप से बंद हो जाती है। उसे रजो निवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। रजो निवृत्ति 3 तरीके से होती है। पहला, यदि शरीर स्वस्थ हो तो बिना किसी परेशानी के माहवारी अचानक बंद हो जाती है और महिला को इस बात का पता भी नहीं चलता। दूसरा, मासिक धर्म धीरे धीरे कम होकर बंद होता है। और तीसरा, माहवारी का चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर, अनियमित हो जाता है और 2 चक्रों के बीच का अंतर बढ़ता चला जाता है। यदि 6 महीने तक माहवारी ना हो तो यह मान लिया जाता है कि रजो निवृत्ति हो गई है, संतान उत्पत्ति की संभावना समाप्त हो गई है। यदि 6 महीने बीत जाने पर फिर से माहवारी हो जाए तो इसे रजो निवृत्त्यांतर रक्तस्राव कहते हैं, यानी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति में सही डायग्नोसिस और सही उपचार होना जरूरी होता है। अतः लेडी डॉक्टर से संपर्क करके परामर्श लेने में देर नहीं करना चाहिए। रजो निवृत्ति के समय शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके लक्षणों से महिलाएं परेशान और डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। वे सब माहवारी बंद होने के स्वाभाविक लक्षण हैं। मेडिकल भाषा में इन लक्षणों को मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा लक्षण, कारण तो समझा ही दिया। लक्षण कारण क्या है, ये नियम है इसका। अब इसमें डिसऑर्डर हो जाए तो उसको कारण मान लीजिए। अब थोड़ा लक्षण और उपचार समझते हैं। अचानक गर्मी लगना, पसीना आना, नींद पूरी ना होने से मानसिक अवसाद या मेंटल डिप्रेशन रहना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हाथ पैरों पर चींटियां सी रेंगना, सुई सी चुभना, ऐसा महसूस होता है। सिर दर्द, कान में आवाज आना, चिड़चिड़ापन, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द होना, अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होने से आवाज का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ की जगह पे बाल उग जाना, मोटापा हो जाना, रूखी त्वचा मतलब स्किन ड्राई हो जाती है, बालों का झड़ना, थकावट, दिमाग कमजोर होना और मानसिक एकाग्रता की कमी। कुछ महिलाओं को ऐसी शंकाएं होती हैं कि रजो निवृत्ति होना बुढ़ापे का आरंभ और सौंदर्य का नाश होना है या अंत होना है, या यौन संबंधी जीवन में कमी होना है। लेकिन ये भी सभी शंकाएं सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ये बुढ़ापे का आरंभ है, ना ये सौंदर्य का समापन है और ना ये यौन विषय सुख की कमी का परिचायक है। अतः कोई शंका नहीं पालना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, उम्र के हिसाब से अंतर तो होता ही है। अब उपचार समझते हैं। यदि महिला उचित आहार विहार और अच्छी दिनचर्या का पालन करके स्वस्थ रहती हैं तो उचित दिनचर्या का पालन करके स्वस्थ रही हैं पास्ट में, तो रजो निवृत्ति हो जाने पर भी उनका स्वास्थ्य और सौंदर्य यथावत बना रहता है, बल्कि कभी कभी तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा और आकर्षक हो जाता है। रजो निवृत्ति के समय महिला की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति बड़ी नाजुक होती है। अतः परिवार के सभी सदस्यों को, खासतौर से पति को, सहानुभूतिपूर्वक सहयोगात्मक व्यवहार रहना चाहिए। इस दौरान की गई लापरवाही से महिला को गर्भाशय से संबंधित रोग हो सकते हैं या महिला मनोरोगी हो सकती है। रजो निवृत्ति के लक्षणों का अधिक होना इस बात को दर्शाता है कि शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अतः उसे पूरी तरह नेचुरोपैथी की ओर अग्रसर होना चाहिए और खूब कम से कम 30 या 50-60 दिन तक नेचुरोपैथी और रोगों के हिसाब से करना चाहिए। शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। आहार तो बिल्कुल ही एक टाइम आहार कर दें, अनाज और दाल वगैरह। 2 टाइम फ्रूट और ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। जूस वगैरह पे रहना चाहिए। भोजन में उन्हें विशेष करके विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और कैल्शियम प्रधान भोजन लेना चाहिए, जिसमें खूब सारे फल, सब्जियां, अंकुरित अन्न, ड्राई फ्रूट भिगो के या और भी गिरियां, मेवाएं हैं उनको प्रयोग करना। जूस, ताजे ताजे जूस बिना नमक चीनी डाले पीना चाहिए। फलों का रस, वेजिटेबल रस, ककड़ी का रस, पेठा का रस, गन्ने का रस, नारियल पानी, पत्तों का रस यानी पालक, मेथी, बथुआ इत्यादि खूब लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। चुकंदर का रस बहुत लाभकारी है, लेकिन मात्रा कम लेना चाहिए। तिल का दूध, तिल और किशमिश भिगो के
8-10 घंटे भिगो लें, उसको पीस के पी जाएं उसी पानी में मिला के, तो बहुत लाभकारी है। गरिष्ठ भोजन मैदा, चीनी, मिर्च, मसाला, बेकरी प्रोडक्ट, नॉन वेज प्रोडक्ट और जो है पैक्ड फूड ही समझ लो, नहीं खाने चाहिए। 1 चम्मच गाजर का बीज और 1 गिलास गाय का दूध 10 मिनट उबालें। ये दवा समझ के रोज सेवन करना चाहिए। मतलब 1 गिलास गाय के दूध में 1 चम्मच गाजर का बीज डाल दें और इसको उबाल के खाएं। उबाल के बीज भी खा जाएं और दूध पी जाएं, ये बहुत लाभकारी है। नेचुरोपैथी करेंगे तो कब्ज नहीं रहेगा, नहीं करते हैं तो कब्ज का उपाय करें, कब्ज ना रहने दें। आवश्यक हो तो नेचुरोपैथी कहीं दूर जाके भी जरूर करना चाहिए। प्रातः सैर सपाटा, दौड़ना, तैरना, घुड़सवारी, साइकिल चलाना इत्यादि से रजोनिवृत्ति आगे बढ़ जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। इस दौरान योग मुद्रासन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा आदि से लाभ ज़्यादा होता है, अतः यह करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतना भी अगर आप करते हैं तो लाभ बहुत होने वाला है। जरूर करें और पूरी लाभ उठाएं, और ये एक बहुत लाभकारी चिकित्सा व्यवस्था है नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद और आहार पद्धति। आपका कल्याण हो। जय सिया राम।